के रखा है। ये अभियान छात्रों की गूंज देश की शिक्षा व्यवस्था को लेके कि सुधार हो और इसके लिए पूरे देश में शिक्षा बचाओ भविष्य बचाओ अभियान चल रहा है। और सब जगह हमारे जो यूथ है उनको जोड़ने के लिए उनसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तो कर रहे हैं, बाकी अन्य संगठनों को भी जोड़ने का अभियान कांग्रेस पार्टी ने चला के रखा है। और हम समझते हैं कि इसमें आप सबका सहयोग मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चों से फीस तो बहुत सारी जमा करा लेते हैं, पर उनको जिस तरह से उनके साथ अन्याय सरकार कर रही है, पढ़ाई के बाद रोज़गार का तो कोई अवसर है ही नहीं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लूट मची है, इस विषय को लेके पूरे प्रदेश में पूरे देश में अभियान चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी 14 तारीख से इंदौर से शुरू करके भोपाल तक साइक्लोथॉन एक यात्रा निकलेगी, जो 2 दिन की यात्रा होगी, जिसका भोपाल में समापन होगा 15 तारीख को। और 15 तारीख को विधानसभा के घेराव का भी, मुख्यमंत्री के घेराव का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, छात्र हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ज़्यादातर लोग हिस्सेदारी करें, ऐसा भी आपके माध्यम से हमारी अपील है। आज मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ सबसे बड़ा कुठाराघात किया जा रहा है। आज किसान परेशान है। खाद के लिए इतनी जटिल प्रक्रिया कर दी है कि खाद एक तो महंगी कर दी, 2450 रुपये DAP का रेट कर दिया, और वो भी उपलब्ध नहीं है। डीजल का रेट 2 गुना हो गया। डीजल टंकियों में जाते हैं लोग, डीजल नहीं मिल रहा किसानों को। बिजली का रेट इतना ज़्यादा हो गया कि और बिजली उपलब्ध भी नहीं है। तो किसान करे तो करे क्या? आत्महत्या करने के अलावा कि किसानों के सामने कुछ बचा नहीं है। और सरकार सो रही है। सरकार बंसी बजाने में, मोहन जी बंसी बजा रहे, मदमग्न हैं। ये हालात है आज किसानों का। जो हालात है किसानों के साथ, जो सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है, चाहे देश की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी किसानों को पूरी तरह से तबाह करने का काम किया है। पिछली जो फसल उनकी उपज, गेहूं की, चने की जो भी उपज थी, एक तो उसकी खरीदी नहीं की, जितना समर्थन मूल्य में खरीदी करना था वो खरीदी नहीं की। और आज अभी खाद के लिए KYC कराइए, आप यहाँ पंजीयन कराइए, उनका KYC भी नहीं हो रहा है। यहाँ तहसीलदार से बार बार क्यों किसानों को क्यों प्रमाण पत्र देना पड़ता है बार बार? बाकी दारू की दुकान पे सब चीज़ उपलब्ध है, वहाँ कोई KYC कराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चरस, अफीम, गांजा जहाँ चाहिए, पूरे देश को, पूरे प्रदेश को तबाह करने में तुली हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पर किसान को खाद समय पे नहीं दे रही है, किसान को बिजली नहीं दे रही है, किसान को डीजल नहीं दे रही है, तो किसान खेती करे तो करे कैसे? 70% आबादी हमारे देश की किसानों की है। अन्नदाता को मारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पिछले जो फसल उपज हुई वहाँ भी जिस तरह से कम रकबे का पंजीयन किया, पहले तो वहाँ चालाकी की, फिर खरीदी में चालाकी की, इस डेट पर डेट बढ़ाते रहे। किसान की जो उपज थी, किसान उसके हिसाब से सोसाइटी में नहीं बिक्री कर पाया, उस समर्थन मूल्य से सरकार ने उसको बाहर करने का काम किया और व्यापारियों के हाथों बेचने के लिए किसान मजबूर हुआ। और अभी भी वही हालात है। आगे कैसे खेती किसानी किसान करेगा? एक तो बारिश देर से प्रकृति की मार अलग पड़ती है और सरकार की मार अलग पड़ रही है। अभी जैसे किसान किसी बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके खेती किसानी अगर करेगा तो फिर आवारा पशुओं से किसान परेशान होगा। और सरकार की तरफ से सिर्फ कागज़ों पे अभयारण्य बन रहा है, आज तक कोई राहत नहीं है किसानों को। आप कहीं भी जाइए, आपको राष्ट्रीय राजमार्ग पे दिख जाएंगे, गांव की सड़कों पे आवारा पशु दिख जाएंगे, खेतों में दिख जाएंगे। तो ये जो हालात है किसानों के साथ, जिस तरह से इस तरह का रवैया कर रही है सरकार। एक तरफ देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, और उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया कि किसानों की आय दोगुनी नहीं, तिगुनी नहीं, 4 गुनी तक किसानों की आय हुई है।
वो कौन से किसान है? 2-4 किसानों से मिलवा तो दीजिए माननीय शिवराज सिंह जी। और एक कृषि राज्य मंत्री हैं जिन्होंने 99 लाख, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने 99 लाख सब्सिडी का ले लिया पैसा साहब, सब्सिडी का पैसा ले लिया 99 लाख। और यहाँ किसान परेशान है खाद के लिए, बीज के लिए, डीजल के लिए, बिजली के लिए किसान परेशान है। बिजली पे इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ रेट बिल आ रहा है कि किसान भर नहीं पा रहा है। ट्रांसफार्मर जले हैं, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए इनके पास प्रबंधन नहीं है। तो आज जो हालात है, एक तरफ सरकार लूट रही है, सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इवेंट कर रही है, बातें कर रहे। हो सकता है शिवराज सिंह जी चौहान ने जो फार्म हाउस बनाया है बहुत उत्कृष्ट खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूरा संसाधन सरकारी लगा हुआ है, तो उनकी खेती हो सकता है 8 गुना बढ़ गई हो, क्योंकि लागत तो कुछ लगनी नहीं है, लागत तो बाहर से लग रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खेती ज़रूर 4 गुना हो गई है, 4 गुना उनको जो है ना फ़ायदा मिल रहा है। पर आम किसान आज आत्महत्या करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है, उसका जीना दूभर हो गया है। और हम सब खेती किसानी से जुड़े हैं, यहाँ जो लोग भी बैठे हैं सबका पृष्ठभूमि हम अगर देखेंगे तो हमारे पूर्वज, हमारे पेरेंट्स और हम लोग कहीं ना कहीं खेती किसानी आज भी कर रहे हैं। पर जो हालात हैं, सिर्फ किसानों को लाइन में लगवाने के अलावा कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। तो हमारी मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से हमारा विशेष आग्रह है, 70% आबादी कृषि आधारित है, कृषि किसानी खेती वाले लोग हैं, और किसान अगर बदहाल होगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो जाएगी। तो आप जितना भी ये लोन ले रहे हो, जो प्रावधान कर रहे हो, किसानों को डीजल पे सब्सिडी दीजिए, किसानों को खाद पे सब्सिडी दीजिए और किसानों को बिजली पे सब्सिडी दीजिए। और इनको तत्काल आप खाद, बिजली और डीजल मुहैया कराए, जिससे किसान समय पे खेती कर सके। ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्रीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि आप इस पे नज़र दौड़ाइए और इसको गंभीरता से इस विषय को लीजिए। ये किसानों के हित की बात हम कर रहे हैं, कोई हम विपक्ष में हैं, हम कांग्रेस पार्टी के नेता इसलिए नहीं बात कर रहे हैं।